दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय एंड हम पहुंच गए हैं अल्टीमेट स्पाइडरमैन के 5th एपिसोड पर। इस एपिसोड में अल्टीमेट स्पाइडरमैन मिलता है आयरन मैन से और वो आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन है, पर फिलहाल द लिविंग लेजर उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये है द लिविंग लेजर। इसका असली नाम है पार्क्स आर्थर और ये स्टार्क इंडस्ट्रीज में ही काम करता था और इसका पूरा शरीर एक्टिव फोटोन से बना हुआ है और इसीलिए इसका नाम द लिविंग लेजर है। ये स्पाइडरमैन पर ढेर सारी लेजर्स शूट करता है जो स्पाइडरमैन के कपड़ों को फाड़ रही है। स्पाइडरमैन इससे बचते हुए एक बिल्डिंग पर जा चिपकता है, पर द लिविंग लेजर इलेक्ट्रिक वायर से होकर वहां से निकलता है और स्पाइडरमैन पर पंच मारता है। स्पाइडरमैन डॉज करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है और उसकी टीम वहां पहुंच गई है। लेकिन अचानक वो द लिविंग लेजर अपना शरीर बहुत बड़ा कर लेता है और वो उन सबको कहता है मैं तुम सबको भून दूंगा। और अचानक द लिविंग लेजर पर कोई शूट करता है और वो पूरी तरह से ब्लास्ट होकर वहां से गायब हो जाता है और ये आयरन मैन होता है। एंड स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर आयरन मैन का बहुत बड़ा वाला फैन है। फिर वहां निक फ्यूरी आ जाता है और वो आयरन मैन से बात कर रहा होता है। आयरन मैन कहता है कि अगली बार जब द लिविंग लेजर आएगा तब तक मैंने कुछ बना लिया होगा जिससे मैं उसे हरा दूंगा। स्पाइडरमैन आगे आकर कहता है आयरन मैन से कि हमें उसके फोटोन्स को ट्रेस करने के लिए उसके स्पेक्ट्रम की जरूरत होगी। आयरन मैन उसकी बातों से इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि तुम एक स्मार्ट बच्चे हो लेकिन तुम्हारा फैशन सेंस सही नहीं है, शायद तुम्हें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, शायद मेरी गाइडेंस की। पीटर पार्कर अपने मन में ख्याली पुलाव पका लेता है कि वो आयरन मैन का चेला बन चुका है। निक फ्यूरी आयरन मैन से कहता है देखो इस बच्चे पर अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश मत करो, तुम अय्याश हो और ये बच्चा एक हीरो है। फिर आयरन मैन वहां से निकल जाता है और हमें दिखता है अगले दिन अल्टीमेट स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क से मिलने आया है और स्पाइडरमैन देखता है कि लैब में यहाँ पर बहुत कुछ नई नई चीजें बन रही हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि जो शील्ड का हेली कैरियर है वो स्टार्क इंडस्ट्रीज ने ही बनाया है। स्पाइडरमैन कहता है कि आप दोनों तो कल इस तरह से बहस रहे थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप लोगों ने कभी काम साथ किया होगा। टोनी स्टार्क कहता है तुम जिन लोगों के साथ काम करते हो तुम्हारी क्या उनके साथ बनती है। और स्पाइडरमैन को याद आता है कि वो अपनी टीम से तो सिर्फ बहसता रहता है। फिर हमें दिखता है कि टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को उसके लिए एक नया आयरन सूट दिखाता है और हमें दिखता है कि दूसरी तरफ शील्ड के हेली कैरियर में बाकी की टीम अपनी ट्रेनिंग कर रही है और तभी वहां आता है आयरन स्पाइडर। हाँ मतलब अल्टीमेट स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क के दिए हुए सूट को पहनकर, जिसे वो अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। और फिर वो बैठकर कुछ दिनों बाद मीटिंग करते हैं जिसमें टीम के सभी मेंबर स्पाइडरमैन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये सूट उतार देना चाहिए क्योंकि जब से स्पाइडरमैन ने ये आयरन सूट पहना है तब से टीम के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। मुजरिम बहुत जल्दी पकड़े नहीं जाते, लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि स्पाइडरमैन मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये आयरन सूट उसके टाइप का नहीं है। ये आयरन मैन के काम करने का तरीका है। स्पाइडरमैन बस आयरन मैन का फैन है इसीलिए वो उसके तरीके से काम करना चाहता है, पर स्पाइडरमैन मना करता है कि मैं ये सूट नहीं उतारूंगा। तो बाकी की टीम जाकर निक फ्यूरी से उसके बारे में कंप्लेंट करती है। निक फ्यूरी भी समझ आता है कि वो सूट ही समस्या है कि तभी अचानक शील्ड के हेली कैरियर में एक अलार्म बजता है क्योंकि द लिविंग लेजर वापस आ चुका है। निक फ्यूरी टीम को कहता है कि सिर्फ तुम चारों ही जाओगे उसका सामना करने के लिए और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो चारों पहुंच जाते हैं द लिविंग लेजर का सामना करने, लेकिन अल्टीमेट स्पाइडरमैन भी वहां आ ही जाता है वो सूट पहनकर। द लिविंग लेजर स्पाइडरमैन पर अटैक करता है और स्पाइडरमैन दूर जाकर गिरता है। फिर द लिविंग लेजर स्पाइडरमैन के सामने आकर कहता है तुम स्टार्क के आदमी हो ना। वो पहचान जाता है कि ये आयरन स्पाइडर वाला सूट स्टार्क इंडस्ट्रीज में ही बना हुआ है। फिर स्पाइडरमैन कहता है रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। स्पाइडरमैन उड़ने की कोशिश करता है पर वो उड़कर कहीं और ही दिशा में चले जाता है और एक बिल्डिंग से जा टकराता है। और फिर आयरन फिस्ट उसे कहता है देखो पीटर, जो चीज हैंडल करने ना आती हो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। स्पाइडरमैन कहता है मैं ठीक हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर नोवा द लिविंग लेजर पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर द लिविंग लेजर वहाँ से गायब हो जाता है। स्पाइडरमैन कहता है देखा मैंने उसे भगा दिया ना। व्हाइट टाइगर कहती है तुमने नहीं भगाया, वो खुद गया है यहाँ से और तुमने सूट को भी डैमेज कर दिया और तुम्हें किसी दुश्मन की क्या जरूरत, तुम खुद के इतने बड़े दुश्मन हो। पूरी टीम उससे निराश होते हुए वहाँ से जा रही होती है और आयरन फिस्ट उससे जाते हुए कहता है देखो पीटर, स्टार्क आज जो कुछ भी है वो अपने रास्ते पर चलकर ही बना है, क्या तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है और अचानक पीटर का आयरन सूट खराब सा हो जाता है। वो अपने आप ही चलने लग जाता है और उससे बिजली के झटके आ रहे होते हैं, लेकिन वो बिजली के झटके हरे रंग के होते हैं और हमें पता चलता है कि आयरन स्पाइडर वाले सूट पर द लिविंग लेजर ने कब्जा कर लिया है और वो स्पाइडरमैन को उड़ाकर वहाँ से दूर ले जाता है। फिर हमें आयरन मैन दिखता है जो उड़ते हुए निक फ्यूरी से बात कर रहा होता है और अचानक वहाँ पर स्पाइडरमैन आयरन मैन से आकर टकरा जाता है। आयरन मैन स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो स्पाइडरमैन बताता है कि लिविंग लेजर ने मेरे सूट पर काबू पा लिया है। फिर द लिविंग लेजर आयरन स्पाइडर के सूट से शूट करता है और आयरन मैन भी अपने सूट से शूट कर रहा होता है। दोनों के रिपल्सर ब्लास्ट एक दूसरे से टकराते हैं और फिर होता है बहुत बड़ा धमाका। आयरन मैन स्पाइडरमैन की पिटाई कर रहा होता है, वो एक्चुअली सूट की पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है। फिर आयरन
आयरन मैन द लिविंग लेजर से कहता है कि तुम इतने अक्लमंद नहीं हो कि इस सूट के सिक्योरिटी सिस्टम्स को तोड़कर इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लो। द लिविंग लेजर कहता है क्यों ना हम एक सौदा करें टोनी, तुम अपने सूट के हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम को एकदम शट डाउन कर दो और मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, वरना मैं इस बच्चे के सूट को इतना गर्म कर दूंगा कि ये इस सूट में जलकर मर जाएगा। आयरन मैन अपने सूट के सिक्योरिटी सिस्टम सारे बंद कर देता है और द लिविंग लेजर आयरन स्पाइडर के सूट से आयरन मैन को पंच करता है और फिर वो आयरन मैन के सूट में घुस जाता है और फिर द लिविंग लेजर आयरन मैन का सूट लेकर वहाँ से उड़ जाता है। स्पाइडरमैन हेली कैरियर पर पहुंचकर अपने सूट में कुछ बदलाव कर रहा होता है और वो अपने टीम मेंबर से माफी भी मांगता है कि हाँ मेरी गलती थी और मेरी वजह से आयरन मैन आज मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना ही होगा। उसकी टीम उसे माफ तो कर देती है और कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी वहाँ चलेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर स्पाइडरमैन और उसकी टीम निकल पड़ती है टोनी स्टार्क को बचाने के लिए। हमें दिखता है द लिविंग लेजर स्टार्क इंडस्ट्रीज में घुसकर वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा है। स्पाइडरमैन और उसकी टीम वहाँ पहुंच जाती है। द लिविंग लेजर सीधे स्पाइडरमैन पर अटैक करता जाता है। वो उस पर लेजर शूट कर रहा होता है लेकिन स्पाइडरमैन हर एक अटैक को डॉज कर देता है और फिर स्पाइडरमैन रिपल्सर वेबिंग से उसके अटैक का सामना भी करता है। द लिविंग लेजर स्पाइडरमैन की पूरी टीम से लड़ रहा होता है। स्पाइडरमैन अपने सूट से आयरन मैन के सूट की डिटेल्स पूछता है और फिर स्पाइडरमैन अपने सूट की मदद से आयरन मैन के सूट को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क जो सूट के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था वो जाग जाता है। स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क को कहता है आपको अपने सूट का सिक्योरिटी सिस्टम फिर से रीस्टार्ट करना होगा। आयरन मैन वैसा ही करता है और अपने सूट के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है। द लिविंग लेजर उसके सूट से बाहर निकल आता है। फिर स्पाइडरमैन और आयरन मैन मिलकर द लिविंग लेजर पर रिपल्सर अटैक्स करते हैं और द लिविंग लेजर तो एक जीती जागती एनर्जी है, वो उन अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और भी बड़ा हो जाता है। द लिविंग लेजर कहता है मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। आयरन मैन तुम्हारा सूट स्टार्क इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने की चाबी है, मैं उस सूट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आयरन मैन वहाँ से उड़ कर जाते हुए कहता है अगर मेरा सूट चाहिए तो मेरे पीछे आओ और द लिविंग लेजर भी उसके पीछे चला जाता है। आयरन मैन हवा में उड़ रहा होता है और द लिविंग लेजर उसके पीछे ही होता है और आयरन मैन स्पाइडरमैन से बात करते हुए कहता है तुम्हें मैनुअली वो चीज ऑन करनी होगी। स्पाइडरमैन कहता है क्या मैं कर पाऊंगा? आयरन मैन कहता है हाँ, और आयरन मैन द लिविंग लेजर से बचते हुए स्टार्क इंडस्ट्रीज में ही घूम कर पहुंच जाता है और द लिविंग लेजर बिल्कुल उसके पीछे ही है। और आयरन मैन जैसे ही मॉलिक्यूलर डिसरप्शन चेंबर में पहुंचता है वो स्पाइडरमैन से कहता है बस अब 3 गिनते ही शुरू कर देना। और जैसे ही आयरन मैन उस चेंबर से बाहर निकलता है स्पाइडरमैन उस चीज को शुरू कर देता है और उस चेंबर में बहुत ज्यादा चार्ज क्रिएट हो जाता है एंड द लिविंग लेजर के फोटोन्स अनस्टेबल हो जाते हैं और वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस चेंबर में यहाँ पर शायद वो खत्म ना हुआ हो सकता है वो किसी और डायमेंशन में पहुंच गया हो, ऐसा ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पर जो भी है सब कुछ ठीक तो हो गया। फिर स्पाइडरमैन हेली कैरियर में पहुंचकर अपनी टीम से आखिरी बार तहे दिल से माफी मांगता है और वो उन्हें कहता है कि वो उस आयरन सूट को आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाएगा। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आता है और स्पाइडरमैन को कहता है तुम मेरे साथ लैब में चलो। निक फ्यूरी उसे वहाँ पर एक बैकपैक देता है और उस बैकपैक को वो जैसे ही पहनता है तो उसके ऊपर आयरन स्पाइडर वाला सूट आ जाता है, जिसे पहनकर पीटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन वो उस सूट को अच्छे से अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो हर तरफ तबाही मचा देता है। निक फ्यूरी वहाँ से बाहर जाते हुए कहता है मैं इस कमरे को ताला लगा रहा हूँ, जब तक सफाई नहीं हो जाती मैं उसे खोलने नहीं वाला। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि जब मैं अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.